जल्दी पर बनने वाले पानी से भरे फफोले यानी कि ब्लिस्टर्स, या जिसे हम छाला भी कहते हैं, इसका सच किसी जादुई मेडिकल बैंडेज से कम नहीं, जिसे हम अक्सर दर्दनाक और भद्दा समझकर फोड़ने की गलती करते हैं। वह असल में आपके शरीर की फौलादी डिफेंस यूनिट का एक त्वरित रिस्पॉन्स है। नमस्कार, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लिस्टर्स के बारे में। ब्लिस्टर्स यानी कि छाले जो अक्सर जलने पर हो जाते हैं। जब त्वचा किसी गर्म चीज के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर की परत यानी कि एपिडर्मिस और नीचे की परत यानी कि डर्मिस, इन दोनों के बीच का बंधन टूट जाता है और यहीं से शुरू होता है शरीर का जादुई सुरक्षा मिशन। जी हाँ, जैसे ही त्वचा की परतें अलग होती हैं, शरीर वहां तुरंत सीरम को भेज देता है। सीरम यानी कि खून का एक साफ हिस्सा। यह पानी जैसा तरल एक फौलादी गद्दे का काम करता है। यह ऊपर की मृत त्वचा को नीचे की कच्ची और कोमल त्वचा से टकराने और रगड़ने से बचाता है। यह तरल उस हिस्से को जादुई रूप से ठंडा रखता है ताकि जलन की भयंकर गहराई और ना बढ़े। फफोला या ब्लिस्टर आपके शरीर का बनाया हुआ एक क्लीन रूम है। जब तक फफोला या ये छाला बंद है, बाहर के भयंकर कीटाणु नई बन रही त्वचा तक नहीं पहुंच सकते। यह एक जादुई और प्राकृतिक बैरियर है जो इन्फेक्शन के खतरे को शून्य कर देता है। इस नमी वाले वातावरण में नई कोशिकाएं सूखी त्वचा के मुकाबले 2 गुना जादुई रफ्तार से विकसित होती हैं। इस फफोले को फोड़ने की गलती कभी कभी भयंकर साबित हो सकती है। फफोले को सुई से फोड़ना या उसकी खाल उतारना अपने शरीर के साथ एक जादुई गद्दारी है। जैसे ही ये फफोला या छाला फूटता है, अंदर की कच्ची खाल हवा और भयंकर बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाती है। इससे इन्फेक्शन और पस बनने का खतरा बढ़ जाता है। जबरदस्ती फोड़े गए फफोले अक्सर त्वचा पर एक स्थायी निशान छोड़कर जाते हैं और काफी ज्यादा दर्द देकर भी जाते हैं। जब अंदर की नई त्वचा पूरी तरह तैयार हो जाती है तो शरीर उस तरल को जादुई रूप से वापस सोख लेता है। ऊपर की सूखी खाल एक फौलादी कवच की तरह तब तक टिकी रहती है जब तक नीचे का काम पूरा ना हो जाए और फिर वह अपने आप झड़ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि फफोला या छाला हमारे शरीर का एक जादुई कवच है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट्स एंड स्टोरीज विद नमिता। मिलूंगी फिर से आपसे अगली बार किसी नए इंटरेस्टिंग फैक्ट या किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।